सबसे पहले अब देखेंगे हम चित्र के अंदर आपको एक चीज दिख रही होगी, वो होए एक चीज ध्यान से देखना भाई मेरे। यहां बनने वाला कोण यदि I1 है, दिख रहा है आपको, और ये किरण दो भागों में बढ़ रही है, नीचे हो रही है कोण R1। तो ये कोण का यदि हमें वैल्यू निकालना है तो इस बड़े वाले कोण में से छोटे वाले कोण को घटा देंगे। कहने का मतलब है ये बड़ा कोण दिख रहा अलग ही दिख रहा है, ये I1 है, यदि इसको दो भागों में बांट दें तो R1 ये अलग हो गया। तो बड़े में से हम क्या कर देते हैं, छोटे वाले को घटा देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा I1 माइनस R। बिल्कुल सेम इधर ऐसा हो रहा है कि I2 पूरा फुल कोण बन रहा है, यदि इसको हम काट दें, भाग दो भागों में बांट दें तो ये I2 और ये बन जाएगा हमारा I2 माइनस R2। ठीक है, अब देखते हैं हम। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं, इसको मिटा देता हूं। आप देखें सबसे पहले माना की, क्या लिखेंगे, माना की। माना की लिखने के लिए आप लिस्ट बना दें, कुछ नहीं करें। सबसे पहले आपको लिखा था मैंने प्रिज्म कोण ए, ये हो जाएगा आपका प्रिज्म कोण। बीसी क्या हो जाएगा आपका, बीसी आपका हो जाएगा प्रिज्म का आधार, प्रिज्म आधार। पी की जो हो जाएगा, सबसे पहले मैंने बनाया है एम ओ एन ओ, तो ये हो जाएगा आपका एम ओ और बराबर एन ओ, ये हो जाएगा आपका अभिलंब नॉर्मल कहलाएगा। पी क्यू आपकी कौन सी किरण हो जाएगी, आपकी हो जाएगी आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण मेरे भाई। क्यू आर कौन सी होगी, क्यू आर होगी अपवर्तन की घटना हो रही, तो अपवर्तित किरण होगी। कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी। आर एस हमारी बाहर निकल गई है, तो निर्गत किरण होगी। कौन सी होगी, आर एस हमारी होगी निर्गत किरण होगी। समझ में आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, बेस सब कुछ हो गया। अब चलते हैं कोण की। ये जो एंगल आई है इसके नीचे लिख लेना, या फिर मैं लिख देता हूँ। एंगल I1 जो है वो है आपका आपतन कोण। एंगल I2 हो जाएगा आपका निर्गत किरण है, तो निर्गत कोण। ठीक है, R1 और R2, एंगल R1 बराबर एंगल R2 आपके हो जाएंगे अपवर्तन कोण। और एक छोटा सा कोण दिख रहा होगा विचलन वाला, तो इसे बोलेंगे डेल विचलन कोण। ठीक है, आप सभी से ये निवेदन है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है भाई। मेरा गेसिंग खतरनाक है, जो मैं बता रहा हूँ वो आएगा। जितने बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पास होना चाहते हैं, जो कॉलेज में पहुँचना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को रट लें, समझ लें, जो करना है वो कर लें। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में तो आ जाएगा हालांकि, पर इसको जोर देकर अच्छे समझे, क्योंकि पेपर में छप रहा है। करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले चलते हैं, आपको एक चीज दिख रही है टी क्यू आर, ध्यान से देखो यार भाई मेरे। टी क्यू आर मैं यहां बना देता हूँ, टी क्यू आर अंदर बन रहा है I1 माइनस R1, और यहाँ बन रहा है I2 माइनस R2, और एक कोण यहाँ बन रहा है बाहर डेल। देखो डेल, डेटेस वाली लाइन को मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पर, और यहाँ बन रहा है I1 और। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज टी क्यू आर में एक कोण थी, एक परिमेय थी। उस परिमेय के अनुसार मैं बता दूं कि एक बहिष्कोण परिमेय है, जिसमें किसी त्रिभुज के अंदर के दो कोण बाहर वाले कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखने जा रहे हैं टी क्यू आर में डेल बराबर I1 माइनस R1 प्लस इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, डेल के बराबर होगा। तो एक तो ये ले लिया, प्लस I2 माइनस R2। अब बात करें कंडीशन अप्लाई के अल्पतम विचलन की स्थिति में। अल्पतम विचलन का मतलब क्या होता है, यदि प्रिज्म कैसा है, अभी कितना बड़ा बनाया मैंने, इतना बड़ा, और पानी की बूंद कितनी होती है, बहुत छोटी होती है। तो बारिश में आपने देखा होगा कि जब पानी की बूंदें भी गिर रही हो, इधर से सूर्य का प्रकाश भी निकल रहा हो, हमारी मातृभाषा में बोलते हैं चिड़ा चिड़ा का ब्याह, चिड़ा चिड़ी का ब्याह, तब वो इंद्रधनुष में क्या दिखाई देता,
बनता हुआ एक साइड बादलों में दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष का बनना ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सॉरी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो हम देखने जा रहे हैं यदि प्रकाश प्रिज्म बहुत छोटा हो तो अल्पतम विचलन की स्थिति में जो I1 होगा, जो I2 होगा वो I1 के बराबर होगा, जो R1 होगा, जो R2 होगा वो किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। जो डेल होगा वो बहुत कम होगा तो मिनिमम डेल हो जाएगा हमारा डेल M। इसको हम मिटा देते हैं, हमारा काम हो गया। यहाँ रखेंगे हम डेल की जगह डेल M बराबर I1 की जगह पर I, R1 की जगह पर R प्लस I2 की जगह पर I, R2 की जगह पर R। देखते हैं आगे, करते हैं सॉल्व। I और I दो I हैं, प्लस के तो 2I, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, चिन्ह आएगा आपका माइनस। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। आगे हम छोड़ देते हैं। अब देखिए इसी के नीचे जस्ट एक नीचे उल्टा लटका हुआ क्या दिख रहा हमें? त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे लटका हुआ नजर आ रहा आपको समोसे की तरह, है ना? भूख लगने लग गई होगी। QRO, तो अंदर कौन बन रहा है? R1, एक और बन रहा है R2 और यहाँ बन रहा है O। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। QRO, त्रिभुज QRO में आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, 180। तो एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल O का योग कितना? 180। QRO का योग कितना होता है? तीनों एंगल का 180। अब Q का वैल्यू कितना दे रखा उसने? R1 लिख देंगे, R का R2 दे दिया है, R का कितना दे दिया? R2, और O का कोई पता? अच्छा पता ही नहीं है तो हम लिख देंगे एंगल O 180। 180 लिखने के बाद हम धीरे से क्या कर देंगे? इसको नाम दे देंगे 2। करना कुछ नहीं, आ जाओ, हो गया अपना काम, मिटा दो। मेरे भाई देखो, आपको एक चीज दिख रही होगी, अब मैं इसको मिटा तो दूं पर आपको समझ में नहीं आएगा फिर बाद में। एक चीज देखो, AOQOR मैं बना रहा हूं, आप देखना ध्यान से। ऐसा ARO और ये हो जाएगा आपका Q, ऐसा हो जाएगा। देखिए AQOR चतुर्भुज सकरपा ऐसा हो गया। अब करना कुछ नहीं है, ये चतुर्भुज की तरह होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों के 360 होता है। कितना होता है? 360। प्रत्येक कोण कितना का होता है? 90, 90, 90 और 90। अब मुझे जो जरूरत है वो सिर्फ A की है और O की है, तो मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ चतुर्भुज। कौन सा है? AQA, स्टार्टिंग से लिखते तरीके से, पहले लिखते हैं QARO में किन्हीं दो कोणों का एक 180 होता है, तो 90 और 90, तो A और O ले रहा हूँ। एंगल A प्लस एंगल O बराबर 180, और धीरे से नाम दे देना समीकरण नंबर 3। 3 और 2 को देखो, 180 के बराबर J, 180 के बराबर J, तो ये दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के बराबर। तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 व 3 से ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस एंगल O बराबर एंगल A प्लस एंगल O। इसके बराबर मैंने ये लिख दिया, वही वाली कंडीशन अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो लिखेंगे हम यहाँ अल्पतम विचलन की स्थिति में वही बात जो पहले बोली, R1 R2 क्या हो जाएगा हमारा? R हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 R हो जाएगा। और जो देखो एंगल O से एंगल O तो पहले कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? R1 प्लस R2 और बराबर में क्या बचेगा? एंगल A। तो R1 और R2 तो हो जाएंगे हमारे R, और जो एंगल A है उसे ले लेंगे हम सिंपल A। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, देखते हैं आगे।
आर, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ डेल बराबर डेल एम, आप उतार लीजिएगा। R1 की जगह मैं ले लेता हूँ R प्लस R2 की जगह लेता हूँ R फिर बराबर एंगल A की जगह पर A। अब आप R और R को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2R बराबर A। मुझे R का वैल्यू निकालना है तो A बाई का हो जाएगा आपका 2। इसे बॉक्स बनाना और सजा देना। R का मान आ चुका है मेरे पास। इसी R को कहाँ पर टक देना, समीकरण नंबर 1 में जो पहले निकाला था। हम आ जाते हैं यहाँ पर और लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में R का मान रखने पर देखिए डेल एम बराबर क्या है हमारे पास 2i माइनस 2r, 2i माइनस 2r। डेल एम बराबर 2i प्लस माइनस 2 इंटू आर का मान कितना है भाई, आर का मान कितना है a बाई 2 को लाओ और यहाँ पे रख दो आर की जगह पर a बाई 2। क्या लिख देंगे a बाई 2। इस दो से ये दो कैंसिल, ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो गया, बचेगा क्या डेल m बराबर 2i माइनस का a, और जब माइनस का a इस साइड आएगा पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल m प्लस का a बराबर में कौन आ जाएगा 2i। अब इधर r का मान आया तो मुझे i का मान निकालना, दो गुणा में है तो कितने बटे में जाता है, तो डेल m प्लस a दोनों के बटे में कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा i, और इसको भी हम क्या कर देंगे सजा देंगे। अब सजाने के बाद क्या होगा, जगह दिख रही है, जगह नहीं दिख रही, जगह दिख रही हो तो ठीक है यही बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा स्नेल का नियम, क्या पढ़ा होगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है कि जब प्रकाश एक ही रंग का हो तो तब आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं, तो इसका सूत्र होता है साइन आई बटा साइन आर। अब बड़े ध्यान से देखो, साइन तो साइन है, आई का मान हमें मालूम है, साइन तो साइन है, आर का हमें वैल्यू मालूम है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद देखते हैं म्यू बराबर साइन आई, क्या लिखा साइन आई। इस आई का वैल्यू यहां से निकालकर मैं लिख दूंगा डेल एम प्लस ए बाई 2, ठीक है, बटे में साइन जो लिखा है नीचे, इस आर का वैल्यू जो मुझे मिला था ए बाई 2, मैं यहाँ लिख दूंगा ए बाई 2। ये हमारा फार्मूला बनकर क्या हो गया तैयार। देखिए सामने क्या लिखा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, दोनों प्लस के हैं, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, बटे में 2 साइन ए बाई 2। फिर से प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन ए बाई 2। इसको ध्यान से अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये हाँ वेरी एमपी क्वेश्चन है। इसके चांस आपके 95% चांस है, इसके फुल फाल गारंटी है, ये आ सकता है पेपर 2024 में फिजिक्स के। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करें।